इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट तक कमी। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान कर दिया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट तक का फ्लैट रेट दिया जाएगा। पावर डिवीजन के मुताबिक पैकेज मौसम सरमा के 3 माह दिसंबर से फरवरी के लिए होगा। पैकेज का इतलाक रेफरेंस बेंचमार्क के इस्तेमाल से ऊपर 25% तक यूनिट्स पर होगा। घरेलू सार्फिन को टैरिफ में 26 रुपए 7 पैसे तक फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। कमर्शियल सार्फिन को 22 रुपए 71 पैसे तक और सनती सार्फिन को 15 रुपए 5 पैसे तक फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। बिजली सार्फिन को 34 से 47% तक बचत होगी। मुल्क एहतियात से नहीं टैक्सों पर चलते हैं। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हुकूमत का काम सिर्फ पॉलिसी देना है, कारोबार चलाना निजी शोबे का काम है। हर किसी को टैक्स देना होगा। हुकूमती मलकियती इदारों की कई साल पहले निष्कारी होनी चाहिए थी। डिपॉजिट और रोल ओवर करने के लिए अब कोई तैयार नहीं। चीन, सऊदी अरब और यूएई समेत 2 ममालिक से सरमायाकारी के लिए कोशा हैं। चीन के साथ सी पैक फेज 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए था। सी पैक का फेज 2 बिजनेस टू बिजनेस है। आइंदा साल जून तक ज़र-मुबादला ज़खायर 3 माह की दरामदाद के मुताबिक हो जाएंगे। मुल्क में महंगाई में कमी आई है, इसका फायदा आम आदमी को पहुंचाना है। टैक्स टू जीडीपी 9 से 10% पायदार नहीं, 13% तक ले जाना होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस की 10 शिकायत नाकाफी मवाद और शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस जाया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मुताबिक कोड ऑफ कंडक्ट 209 एक्ट पर गौर किया गया। मुशावरत के इदाराकार को वसी करने का फैसला लामिया के मुताबिक जुडिशल काउंसिल का कोर्ट्स जजेस के सिवा दीगर इदारों पर लागू होता है। इजलास ने जजेस की 10 शिकायत को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। आइंदा झूठी शिकायत पर जुर्माना आयद किया जाएगा। आइंदा इजलास में कोड ऑफ कंडक्ट तरमीम पर गौर किया जाएगा। सिंध हाईकोर्ट के तमाम जजेस आईनी बेंचों के लिए 24 नवंबर तक काम जारी रख सकेंगे। चीफ जस्टिस जाया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास का फैसला। इजलास में 11 मेंबरान की शिरकत। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने थोड़ी देर के लिए वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत की और पाकिस्तान बार के नुमाइंदे अख्तर हुसैन एहलिया की बीमारी के बायस इजलास में शरीक ना हो सके। इजलास में सिंध हाईकोर्ट के आईनी बेंचेस के जजेस का फैसला ना हो सका। जारी लामे के मुताबिक इजलास में सिंध हाईकोर्ट में आईनी बेंच की तश्कील के सिंगल पॉइंट एजेंडे पर गौर किया गया। सिंध इजलास के बाद वजीर कानून आजम नज़ीर तार ने कहा 25 नवंबर को इजलास दोबारा होगा। उस वक्त तक सिंध हाईकोर्ट के तमाम जजेस आईनी मुकदमात सुन सकते हैं। मुल्तान पाकिस्तान के 7 शहरों में माहौलियाती आलूदगी में सबसे आगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2135 तक पहुंच गया। लाहौर 667 स्कोर के साथ दूसरे, पेशावर 290 स्कोर के साथ तीसरे नंबर पर, इस्लामाबाद 245 स्कोर के साथ चौथे, हरिपुर 219 स्कोर के साथ 5वें नंबर पर है। रावलपिंडी 192 स्कोर के साथ छठे और कराची 106 स्कोर के साथ 7वें नंबर पर रहा है। अगले हफ्ते स्मोक की सूरत मजीद खराब होगी। मौसमियाती माहिरीन ने खबरदार कर दिया। शहरियों को मास्क लाजमी पहनने की हिदायत। महकमे माहौलियात और मौसमियात का लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने का फैसला। सेक्रेटरी माहौलियात राजा जहांगीर अनवर के मुताबिक मसनूई बारिश के लिए तैयारी मुकम्मल है। नमी वाले बादल आएंगे तो 11 और 12 नवंबर को लाहौर में मसनूई बारिश का पहला ट्रायल होगा। आर्मी एविएशन ने मसनूई बारिश की टेक्नोलॉजी तैयार की है। स्मोक से बिगड़ती सूरत हाल। लाहौर हाईकोर्ट का मार्केटें रात 8 बजे एतवार को मुकम्मल बंद करने का हुक्म। पंजाब में पार्क्स, तफरीह गाहें, अजायब घर 10 दिन के लिए बंद। शहरियों के जाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। पाबंदी का इतलाक 17 नवंबर तक रहेगा। गुजरांवाला, लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद डिवीजन में पाबंदी का इतलाक होगा। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाईकोर्ट की धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को फौरी बंद करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए ट्रक और ट्रॉलर स्मोक का माहौलियाती आलूदगी का बड़ा सबब है। 50-50 हज़ार जुर्माना करें तो कैसे ठीक नहीं होंगे। 5 साल तक इन इक़दामात के नताइज आना शुरू होंगे।
भारतीय हुकूमत की हठधर्मी बरकरार, खेलों को भी सियासत की भेंट चढ़ा दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजने से इंकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी को आगाह कर दिया। भारतीय बोर्ड का अपने मैचेस दुबई में रखने का मुतालबा, भारत सिक्योरिटी का बहाना बनाकर टीम भेजने से इंकारी। टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल के तहत कराना चाहता है। भारत के अलावा दीगर 6 टीमों ने इवेंट में टीमों को पाकिस्तान भेजने की तस्दीक कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक शेड्यूल है, जिसके मैचेस कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। क्रिकेट को सियासत से अलग रखा जाए, भारत से हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात नहीं हुई, ना हम तैयार हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत न करने से मुतालिक भारत ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जारी हैं, भारत नहीं आता तो हुकूमत से मशवरा करेंगे। शेड्यूल का ऐलान आईसीसी करेगा, हम हर टीम को बेहतरीन सहूलियात देंगे। उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां देगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास तलब कर लिया। चेयरमैन ट्रॉफी के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। इजलास में पीसीबी ने तब्दीलियों के हवाले से भी बात होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर को तब्दील करने की मंजूरी, समीर अहमद सैयद को नया सीओओ बनाए जाने का इम्कान। रावलपिंडी अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के बरियत की दरखास्तों पर वकला सफाई और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दलाल मुकम्मल। बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज, 12 नवंबर को फैसला सुनाया जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दर जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी केस की समाअत अडयाला जेल आज के लिए आई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर भी समाअत, रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सवालनामा फरहम कर दिया गया। 79 सवाल पूछे गए। 11 नवंबर को जवाब अदालत में जमा कराए जाएंगे। पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, अपने फैसले खुद करेगा। एक कॉल पर ढेर होने वाली कोई बात नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, यह मुशर्रफ का पाकिस्तान नहीं, एक खुद मुख्तार रियासत है। जो हमारे मुफाद में होगा हम उस तरह का जवाब देंगे। पीटीआई वाले अमेरिका के कानून साजों से मिलते हैं, उनसे अपीलें करते हैं, कभी ट्रंप की तारीफें करते हैं, कभी ट्रंप से रिश्तेदारी निकालते हैं। उनकी कोशिशें यही हैं कि बैरूनी मुदाखलत हो। पीटीआई की आधी से ज्यादा लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोई आधा, कोई पूरा, तो कोई क्वार्टर कॉम्प्रोमाइज है। अली अमीन गंडापुर पहले भी 3 दफा सर पे कफन बांध के निकला था। बानी पीटीआई की 9 मई के 4 मुकदमा में जमानत मंजूर। प्रोसिक्यूटर ने जमानत की मुखालफत कर दी। दलाइल में कहा, बानी पीटीआई ने बयानिया दिया, अगर गिरफ्तारी हो तो ये सारा कुछ करना है। दरख्वास्त गुजार एक बड़ी सियासी जमात का सरबराह, उसके खिलाफ पंजाब में 37 और लाहौर में 14 मुकदमात हैं। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई समेत दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ फर्दर जुर्म फिर टल गई। मुल्ज़मान की हाजिरी मुकम्मल न होने पर कार्रवाई मुलतवी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने बानी पीटीआई की हाजिरी बजरिया वीडियो लिंक कराने का हुक्म दिया था। पीटीआई सिर्फ मफरूजों पर चल रही है, कुछ होने वाला नहीं। राना सनाउल्लाह के मुताबिक पीटीआई वाले समझते हैं एक फोन आएगा और सारे मामला ठीक हो जाएंगे। हम किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे। ये बहस पाकिस्तान के वक़ा खुद मुख्तारी के खिलाफ है। हुकूमत वक्त ने हालात के पेश नज़र फैसले करने होते हैं। माशी मजबूरियों के बायस हम इक्तसादी तौर पर आज़ाद नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, महंगाई की शरह 32% से कम होकर 6.16% पर आ गई। शरह सूद 22% से कम होकर 15% पर आ गई है। हुकूमती कोशिशों के बायस माशी सूरत-ए-हाल आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। कतर और सऊदी अरब से कह दिया, आइंदा कश्कोल लेकर नहीं आऊँगा। हर जगह यही पैगाम देता हूँ, पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, मुल्क के करोड़ों बच्चों को बेहतरीन तालीम के ज़राए मुहैया करेंगे। वज़ीर आज़म से मुत्तहिदा अरब अमारात और वी ऑन ग्रुप के चेयरमैन की क़यादत में 5 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, आइंदा 3 सालों में बरामदात को $25 अरब तक पहुँचाने के हदफ के हसूल के लिए पुरअज़म हैं। अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत।
इजाफी बिजली पर नहीं, बराह रास्त तमाम यूनिट्स पर बिजली की कीमत कम की जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमरवान कहते हैं विंटर पैकेज घन चक्कर और आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। मुतअद्दिद IPPs वायदों की मनसूखी और नजरसानी पर हुकूमत खुद सैकड़ों अरब की बचत का ऐलान कर रही है, तो फिर बुनियादी टैरिफ में कमी क्यों नहीं की जा रही? तहरीक इंतशार सिर्फ NRO के लिए मुल्की अमन दाव पर लगा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बानी चेयरमैन PTI पर करप्शन के केसेस हैं। ये एहतजाज अपने लीडर की रिहाई के लिए करते हैं। मुल्की मईशत इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ जा रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। लंदन में बदतमीजी करने के बाद शरपसंद अनासर सोशल मीडिया पर माफिया मांग रहे हैं। ये चाहते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करें, लेकिन अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बाहर निकला। KP के उस्तादा के हकूक को दबाने के लिए तशद्दुद का रास्ता अपनाया जा रहा है। उस्तादा की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। पख्तूनख्वा में अमूर नौजवान पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। तालीमी निज़ाम तबाह है। JUI और PTI के ताल्लुकात अब नॉर्मल हो चुके हैं। कामरान मुर्तज़ा कहते हैं जो तलखियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। मौलाना फजल रहमान ने तरमीम के वक्त बानी PTI से मुलाकात के लिए किरदार अदा किया था। बानी PTI से मुलाकात के बाद कबल वक्त है। मौलाना ने कोई फैसला नहीं किया। 26वीं तरमीम करते वक्त अदलिया से मुशावरत नहीं की गई। बेहतर ये है कि सब जजेस साथ बैठें और इस हवाले से कोई फैसला करें। 26वीं आनी तरमीम पर 2006 से काम हो रहा था। मुसवदे पर बानी PTI के भी दस्तखत हैं। PP रहनुमा खुर्शीद शाह का दावा, कहते हैं मौलाना ने भी तैयारी और तहरीर पर जमात की थी। बानी PTI से मुतल्लिक फैसला अदालतें करेंगी। अल्लाह करे फजल रहमान बानी PTI से मिलने जाएं। जेल हम सहूलतकार बनेंगे। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, ना हमने कभी मुदाखलत की, ना अमरीका करेगा। तवाबी जलसे में आइंदा का लाएमल तय किया जाएगा। अवाम से मुशावरत होगी। अली मोहम्मद खान कहते हैं एहतजाज भी होगा, कानूनी जंग भी लड़ेंगे, डायलॉग भी होंगे। बानी PTI ने इनकार नहीं किया कि डायलॉग नहीं होने चाहिए। ये समझते हैं बानी PTI डील कर लेंगे तो वो कभी नहीं होगी। बानी PTI ने कहीं नहीं कहा ट्रंप उनको रिहा कराएंगे। अमेरिका के मुफाद को बानी PTI की रिहाई से जोड़ना नामुनासिब बात है। बानी PTI की रिहाई के लिए हम सब कोशिशें कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 7वें NFC अवार्ड को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। वफाक को खत वज़ीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम की जानिब से वफाकी वज़ीर ख़जाना और रेवेन्यू को अरसाल खत में कहा गया सूबे की मुकम्मल आबादी के इंदराज जोग्राफिया के बगैर NFC अवार्ड की तौसी कबूल नहीं। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ग्रैंड जरगा ने ज़मज़ला के बाकी फंड्स अदायगी का मुतालबा किया। 18वीं तरमीम के तहत NFC आइनी मुशावरती फोरम्स है जिस पर अमल नहीं हो रहा था। 70 साल से महरूम ज़मज़ला को माली तौर पर कमज़ोर सूबे के हवाले करना चैलेंज है।